तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत। मैं उसको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जब हम नया वाला एनसीईआरटी लेते हैं तो ये चैप्टर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो नए वाले एनसीईआरटी से इसे डिलीट कर दिया गया। पुराने वाले एनसीईआरटी के लिए अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो तो उसमें ये चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लीजिए, अगर आपकी इच्छा ना हो तो इसको स्किप करके अगले पे चले जाइए। लेकिन हमारे ख्याल से चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए। तो खैर सबसे पहला हम लोग अभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर नंबर 1 का नाम है भौतिक जगत। क्या है उसका नाम? भौतिक जगत। ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। अब एक सवाल आता है, हम इसमें पढ़ना क्या चाह रहे हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे आप, एक होता है मानसिक दुनिया, मानसिक दिमाग का दुनिया, और एक होता है भौतिक दुनिया जिसमें मांस होता है, जिसमें हम उसके पास उसको चला के मार सकते हैं, इसका टेस्ट है। तो हम इसको बोलते हैं भौतिक। जैसे ये पंखा हुआ, ये बॉल हुआ, ये घड़ी हुआ, हमारा हाथ हुआ, ये हुआ, ये सब भौतिक हुआ। और एक होता है कल्पना की दुनिया, सोच की दुनिया, जहाँ पे कोई मांस वास ना हो। जैसे कि आप स्पेस वगैरह में जाइएगा तो कहा जाता है वहाँ एंटी मैटर है, फिर क्या है, कैसे है। तो मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दुनिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मांस वगैरह पाया जाता है, जिसको तुम टच कर सकते हो, जिसको छू सकते हो। उस चीज को हम लोग किस वर्ड से देखते हैं? भौतिक यानी फिजिकल से। तो हम ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसके पास मांस एग्जिस्ट करता हो। ठीक है ना? तो खैर अब सवाल है इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर की चीजें तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम लोग साइंस पढ़ने आए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है साइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब सवाल है विज्ञान क्या है? ठीक। तो देखिए इसकी बहुत ही सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप क्या देखते होंगे बच्चों कि जब विज्ञान की खोज कैसे हुई, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो पहले राजा महाराजा होते थे, तो ऐसी कोई चीज तो थी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बहुत पहले की बात आपको बताता हूँ, शुरुआत की बात। तो राजा महाराजा क्या करते थे, अपने आसपास कुछ दरबारी को रखते थे, अच्छे अच्छे लोगों को, जिसको आ, हिंदू में कहते थे ब्राह्मण वगैरह को आसपास बैठाते थे क्योंकि दिमागी होते थे उनका। फिर क्या बोलते थे उनको, मौलवी वगैरह को, फिर पादरी वगैरह को। तो हर जगह पे ऐसा होता था। आज आईएएस वगैरह को बैठाते हैं। तो हर जगह राजा के आसपास कुछ बुद्धिमान लोगों को बैठाया जाता था। तो जब वो बुद्धिमान लोगों को बैठाया जाता था तो एक बात वहां पे कॉमन क्या होती थी कि वो लोग जब भी कोई बात कहते थे उसे साइंस माना जाता था। लेकिन लोगों को समझ में आया कि भाई ये जो ब्राह्मण वगैरह है या पादरी वगैरह है, जो भी चीज है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो वो कह रहा है प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं को बड़ी मिस्ट्रियस घटना होती है। बिजली कैसे चमका, पानी में पानी कैसे बह रहा है, हवा कैसे बह रहा है, पर्वत कैसे बहा। तो ये सारी कुछ को बोलते हैं प्राकृतिक घटनाएं। ये बहुत मिस्टीरियस, मतलब बहुत रहस्यमय घटनाएं होती थी। तो बाद में राजा महाराजा ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम कोई जो बात बोल रहे हो क्या उसका कोई साक्ष्य वाक्ष्य है? आपको पता है कई वैज्ञानिकों को तो इसलिए फांसी पे लटका दिया गया क्योंकि उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था। तो अब सवाल आया कि क्या कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है इसका जो तुम बात बोल रहे हो प्राकृतिक घटना के बारे में? तो बोला कि हाँ। सबसे पहली बात तो किसके बारे में यह बात किया गया? प्राकृतिक घटना। कौन सी घटना? प्राकृतिक घटना। कौन सी घटना? प्राकृतिक घटना। अच्छा। और वह प्राकृतिक घटना का जो क्या आया आपको? ज्ञान आया। क्या आया? ज्ञान। वह ज्ञान आना चाहिए कहां से? या तो प्रयोग से आए। किससे आए? ऐसा कोई थोड़ी ना कोई कुछ भी बोल देगा तो मान लेंगे। प्रयोग करके दिखाना पड़े कि ए में बी मिलाएंगे तो सी आएगा। या अगर मैं पानी में किसी वस्तु को डालूंगा तो उसका जो भार है उसमें कमी आएगी। ये प्रयोग करके हम दिखा सकते हैं। तो उसको होता है प्रयोग। और एक होता है अवलोकन। अवलोकन। जैसे हर कुछ को आप प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ चीज देख के ही पता चलता है। जैसे धरती गोल है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो क्या ये प्रयोग करके दिखाया? नहीं। ये देख के ही पता किया जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रहा है। तो ये सब बातें क्या है? देख के पता चलता है। मतलब आपने उसका क्या किया है? अवलोकन। तो कहा जाता है विज्ञान क्या है? तो कहते हैं प्रयोग तथा अवलोकन से प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए लिखिए तो,
मैं डेफिनेशन बोल के लिखवा दे रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ-साथ ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हो, सब हमारे साथ कॉपी के साथ पढ़िए। ये ज़्यादा बेहतर क्लास होगा क्योंकि आप साथ-साथ हमारे लिखिएगा। ये नहीं कि मैं लिखा-लिखा है नोट्स लेकर आओ तो अंडरलाइन करवाना चालू कर दूँ। नहीं, ठीक है? तो मेरे साथ-साथ लिखिए तो। मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ कॉपी निकाल के पढ़िए। तो लिखिएगा विज्ञान के बारे में। लिखिए, लिखिएगा। प्रयोग तथा अवलोकन के आधार पर प्रयोग तथा अवलोकन के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्राप्त ज्ञान को प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है? प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है? अब सवाल आता है, आखिर जो साइंस है वो किस वर्ड से आया है? तो ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ग्रीक शब्द। कौन से शब्द से आया है ये? ग्रीक शब्द। ठीक है? जिसको साइंसटिया बोलते हैं। साइंसटिया नामक शब्द से ये आया है, जिसका मतलब होता है नो यानी जानकारी। ठीक है? नो, टू नो को हम लोग बोलते हैं। ठीक है? तो चलिए, ग्रीक शब्द से आया है साइंसटिया, जिसको क्या बोलते हैं? जानकारी। ठीक। अब एक सवाल आता है, फादर कौन है? एक ये भी तो आता है ना कि विज्ञान के जनक यानी पिता किसको कहा जाता है? तो 3 नाम आपके सामने मैं लिखूंगा। ठीक है ना? एगो लिखूंगा गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो। दूसरा न्यूटन। और तीसरा आइंस्टीन। आइंस्टीन। ठीक है? तो ये आपको मैं 3 नाम को पूछेगा, विज्ञान के पिता का नाम क्या है, जनक क्या है, फादर क्या है, तो क्या बोलेंगे? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। तो अब आपको बताइए तो साइंस किस शब्द से आया है? ग्रीक शब्द से। कहाँ से आया? साइंसटिया। मतलब क्या होता है? जानकारी। ठीक है? तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साइंस के प्रकार के बारे में। ठीक है? चलिए, तो हमारे पास अब जो आएगा विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार। ठीक है? टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है? तो विज्ञान के जो प्रकार है, देखिएगा, वो जो है प्यारे बच्चों, वो पहला पहला को बोलते हैं बुआ भौतिक, फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान बोलते हैं उसको? भौतिक विज्ञान। दूसरा को बोलते हैं बुआ भूविज्ञान। ठीक है? तीसरा को बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान। चौथा को बोलते हैं गणितीय विज्ञान। और पांचवा को बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है? तो हमारे पास कुल कितने प्रकार के विज्ञान है? हमारे पास 2, 2 4 1 5। भौतिक विज्ञान, उसके बाद क्या बोलते हैं? भूविज्ञान। भू मतलब कब बारिश आएगा, कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगा, इस सब की जानकारी हम जियो साइंस के अंदर पढ़ते हैं। सामाजिक, पढ़े होंगे आप लोग सामाजिक विज्ञान बचपन में। उसके बाद कौन है? गणित भी एक विज्ञान है। जैसे कि गणित में आपको सारा खेल तो गणित का ही है। आज से 30 साल पहले सूरज कहाँ होगा, आज से 20 साल के बाद सूरज कहाँ होगा, ये सारी जो गणनाएं होती है, गोल्डन रेशियो क्या बताता है कि प्राकृतिक में जो हमारा डीएनए कोड है वो कैसे बनेगा, हमारा एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़, मतलब जितने भी आपके नंबर की सारी जो गणित है, जो खेल है, वो सब कौन बताता है? गणित। तो ये भी एक विज्ञान का पार्ट है। कई लोग ऐसा भ्रम में रहते हैं कि गणित विज्ञान नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही विज्ञान है। ऐसा नहीं, गणित भी विज्ञान है। ठीक है? और ये हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान। कहेगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ गया? तो देखिए, भौतिक जगत के 2 प्रकार होते हैं। भौतिक जगत के कितने प्रकार? 2।
तो इस भौतिक विज्ञान के एक को बोलते हैं भौतिकी, ठीक है, और एक को बोलते हैं रसायन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रसायन। रसायन के 3 प्रकार होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, लेकिन ये सब हमको रसायन तो यहाँ पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है? भौतिकी। तो हम लोग यहाँ किसकी बात करेंगे? भौतिकी की बात करेंगे। बाकी को आप पैसा दीजिएगा तो आपको उधर पढ़ा देंगे जो भी पढ़ाना होगा, हम यहाँ भौतिकी की ही बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, भौतिकी की बात के क्रम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे भौतिकी का। तो अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? भौतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS। इससे पहले कि हम भौतिकी पर आए, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, ठीक है। क्या जानकारी देना है प्यारे बच्चों? तो जानकारी ये देना है कि ये जो है वह लैटिन भाषा से आया हुआ है, ठीक है ना। फ्यूसिस कौन से शब्द से मिलकर बना है? फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। तो इस फ्यूसिस का मतलब होता है प्यारे बच्चों नेचर, यानी प्रकृति, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति। अब सवाल है, इसके पिता कौन है, यानी फादर कौन है? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि फिजिक्स का फादर कौन है, तो बड़ी सिंपली आप उसको बता दीजिएगा कि देखिए, फिर से वही वाली बात, गैलीलियो, गैलीलियो, न्यूटन और वही आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। तो अब आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि भौतिकी के जो फादर है वही साइंस के फादर है। इसीलिए साइंस को मतलब तीनों बेटा है, लेकिन सबसे जो फेवरेट बेटा है ना उसका, वो कौन है? फिजिक्स है। इसीलिए अपनी सारी संपत्ति फिजिक्स के नाम कर देता है। और वैसे भी जिसका फिजिक्स मजबूत हो जाता है, उसकी लगभग लगभग सारी चीजें मजबूत हो जाती है। तो अब सवाल है, भौतिकी के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिएगा, सॉरी, भौतिकी की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले तो परिभाषा मारते हैं। देखिए, ये कहता है कि यह विज्ञान की वह शाखा है। ये किसकी शाखा है? विज्ञान की। क्या है ये? शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन। अच्छा, किसका अध्ययन करते हैं बुआ? तो हम अध्ययन करते हैं किसका? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का। किसका अध्ययन करते हैं बुआ? प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है। जो कि संबंधित होता है किससे? पदार्थ से और किससे? ऊर्जा से। मैं समझाता हूं। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर mc²। आइंस्टीन का बड़ी फेमस फॉर्मूला है, जहां E क्या है? ऊर्जा। E क्या है? ऊर्जा। M क्या है? द्रव्यमान, मतलब एक तरह के पदार्थ का, ये क्या है? पदार्थ। तो अब बताइए, कहा जाता है फिजिक्स क्या है? तो बोलिएगा, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। लेकिन क्या सारे प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करना है क्या इसमें? फूल कैसे उगा, पिछली छिपकली का पूंछ कटा तो वापस कैसे आया, क्या सब यहाँ पढ़ना है हमको? नहीं। हम उसी प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ेंगे जिसका संबंध किसके साथ हो? पदार्थ और किसके साथ? ऊर्जा के साथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी। तो लिखिए, तो भौतिकी की परिभाषा आप लोग भी लिखिए, साथ साथ लिखिएगा। लिखिएगा, यह विज्ञान की वह शाखा है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का जिसका संबंध जिसका संबंध प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का जिसका संबंध
पदार्थ और ऊर्जा से है। पदार्थ और ऊर्जा से है। किससे है बउआ? पदार्थ और ऊर्जा से है। ठीक है, ओके। चलिए, अब सवाल है, भौतिकी के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? भौतिकी के प्रकार। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी के प्रकार। ठीक है, तो भौतिकी के दो प्रकार हैं। ठीक, एक को बोलते हैं चीर। चीर भौतिकी। क्या बोलते हैं एक को? चीर भौतिकी। और एक को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? चीर भौतिकी। एक को क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी। अच्छा, चीर को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा, और आधुनिक को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, एक बात आप जरा बताइए, जब एक चीज आप सुनते होइएगा क्लासिकल, इसका मतलब होता है बुआ, इसका दूसरा मतलब होता है ओल्ड। इसका एक मतलब क्या होता है? ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। और इसका क्या मतलब होता है? न्यू। जैसे ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। न्यूटन ने गति का नियम कब खोजा गया? तो 16वीं शताब्दी में। जैसे पुराना पुराना फिजिक्स हुआ, तो जो फिजिक्स पुराने समय में खोजा गया उसे क्या बोला जाएगा? और जो नए समय में खोजा गया, ठीक है ना, उस सबको क्या बोलेंगे हम लोग? आधुनिक। तो 19वीं शताब्दी से पहले जिसको खोजा गया उसे क्या बोलेंगे? और 19वीं शताब्दी से जिसको खोजा गया उसे आधुनिक। समझ में आ गया क्या होता है? तो चलिए, दो प्रकार लिख करके पहला लिख के रख दीजिए, चीर भौतिकी। इसके प्रकार लिख लीजिए, सारे बच्चे नोट कीजिए, आप लोग भी इसे नोट कीजिए। लिखिएगा। हाँ, लिखिएगा चीर भौतिकी के बारे में। लिखिएगा, वह भौतिकी जिसका संबंध 19वीं शताब्दी से पहले है। 19वीं शताब्दी से पहले है, उसे चीर भौतिकी कहते हैं। कौन सा भौतिकी कहते हैं बुआ? चीर भौतिकी कहते हैं। चीर भौतिकी कहते हैं। ठीक है, और इसमें लिखिएगा आधुनिक भौतिकी में, वैसा भौतिकी जिसका संबंध वैसा भौतिकी जिसका संबंध वैसा भौतिकी जिसका संबंध 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से है। 19वीं शताब्दी से है, उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। कौन सा कहते हैं बुआ? आधुनिक भौतिकी। ठीक है, चलिए अब सवाल है। ठीक है, सवाल है, भौतिकी की शाखाएं। किसके शाखाएं? भौतिकी शाखाएं। ठीक है, तो लिखिएगा भौतिकी की शाखाएं। ठीक है, तो भौतिकी की जो शाखाएं होती है, उसमें सबसे पहला का नाम है यांत्रिक। यांत्रिक को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स।
क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है, यांत्रिक को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। दूसरा, यांत्रिक के बाद अगला होता है ताप गति, जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखवा देते हैं। अच्छा, तीसरा, वैद्युत गति, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कौन सा मैकेनिक्स? इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। चौथा, जिसको बोलते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक। और पांचवा हमारे पास है जिसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सवाल है, ये 11th का टॉपिक है, ये भी 11th का टॉपिक है, ये दो 11th का टॉपिक है, और ये तीन कहाँ का टॉपिक है? 12th का। ये 11th और ये 12th। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये और ये चार, ये आपका 90% सिलेबस रखा हुआ है, ये 95 हो सकता है, और ये थोड़ा कम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। क्योंकि देखिए, भौतिकी में पहले नियम खोजे गए, और जब एक बार सारे नियम मिल गए तो उसको उसके ब्रांच के अकॉर्डिंग उसको बांट दिए गए कि ये नियम इसमें जाएगा, ये नियम इसमें जाएगा, ये नियम इसमें जाएगा, ताकि हमको खोजने में क्या हो? सुविधा हो। तो अब सवाल है, सबसे पहला का नाम हमारे पास क्या है बुआ? यांत्रिक। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा हमारे पास। पहला टॉपिक का नाम क्या है बुआ हमारे पास? यांत्रिक। ठीक है। अच्छा, यांत्रिक किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, यह भौतिकी की वह शाखा है। यह किसकी शाखा है? भौतिकी की। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके गति के बारे में अध्ययन करते हैं? वस्तु के गति। किसके गति बउआ? वस्तु के गति। विरामावस्था, गति अवस्था हमको पढ़ाएंगे तो समझ में बाकी चीजें आई, गति विरामा क्या होता है। बट अभी समझिए किसके गति के बारे में? वस्तु। जैसे हम अभी चल रहे हैं तो हम किस में आएंगे? यांत्रिक में। पंखा चल रहा है, किस में आएगा? यांत्रिक में। मोटरसाइकिल का चलना किसके अंदर आएगा? यांत्रिक में। उसके बाद अरे किसको, ये पानी का चलना किसके अंदर आएगा? यांत्रिक में। पानी में ही मास होता है। तो वस्तु का गति के बारे में जब अध्ययन करते हो तो उस किसके अंदर करना है बुआ? तो जैसे सपोज करो, ये एक वस्तु है जिसका मास कितना है? m है, और ये मोशन में आ गया, तो ये किसके अंदर आएगा बुआ? यांत्रिक। तो लिखिएगा, यह भौतिकी की वह शाखा है, यांत्रिक के बारे में, यह भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के वस्तु के गति अवस्था का अध्ययन करते हैं। वस्तु के गति अवस्था का अध्ययन करते हैं, यांत्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? यांत्रिक। ठीक है। दूसरा का नाम क्या है बुआ? ताप गति। अच्छा, अब बताइए, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ये पिक्चर बना लिया आप लोगों ने? ये पिक्चर बना लो, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ताप गति क्या होता है? अब सपोज करके देखो, ये मान के चलो 10 डिग्री पर है, और ये 100 डिग्री पर है, और एक डंडा हमने लगा दिया यहाँ पे, कंडक्शन वाला डंडा है। तो जो ऊर्जा है, जो वो किधर से किधर जाएगा? 100 से किधर जाएगा? 10 की ओर। तो आप बताइए, ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का मोशन हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पर किसके गति का अध्ययन कर रहे थे? यहाँ किसके गति का अध्ययन करेंगे? ताप के। किसके बउआ? ताप के। वो क्या कहलाएगा बुआ? ताप गति। तो लिखिएगा, यह भौतिकी की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत ताप के अंतर के कारण ताप के अंतर के कारण ऊष्मा के गति का अध्ययन किया जाता है। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा के गति का अध्ययन किया जाता है। ताप के अंतर के कारण किसके गति का बउआ? ऊष्मा के गति का अध्ययन किया जाता है। उसे ताप गति कहते हैं। ये बना लीजिए, अगला का नाम है वैद्युत गति। ठीक है, देखो अब आपने सुना होगा वैद्युत गति, तो इसमें क्या होता है? यह किसका ब्रांच है? ये भी भौतिकी का ही ब्रांच है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यानी आवेश गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? आवेश। वहां पे कौन गति कर रहा था? वस्तु। दूसरे वाले में कौन गति किया? ऊष्मा। तीसरे वाले में कौन गति कर रहा है? आवेश। तो लिखिएगा विद्युत धारा किसके अंदर पढ़ेंगे? इसी के अंदर पढ़ेंगे, 12th में ये पढ़ना है। तो लिखिएगा यह भौतिकी की वह शाखा है, यह भौतिकी की वह शाखा है, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंदर जिसके अंतर्गत आवेश के गति का अध्ययन किया जाता है। 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 उसे उसे वैद्युत गति कहते हैं। कौन सा गति? वैद्युत गति। ठीक है, पिक्चर बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपने प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब एक प्रकाश की किरण आई, किसी सतह से टकराई, और देखिए टकराने के बाद क्या हो जाएगा? वापस चली जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, किसी सतह से टकराई, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। आपको याद होगा, आई आ, है ना? तो कहा जाता है कि हम प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश के सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे वो कैसे गमन करता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे वो चलेगा, कैसे वो बैठेगा, उसकी क्या क्या गुण है, कब मुड़ेगा, कब धीमा हो जाएगा, कब फास्ट हो जाएगा, ये सब कुछ का अध्ययन किसके अंदर करना है? प्रकाशिकी के अंदर। तो प्रकाशिकी के अंदर अप्रोक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? लाइट। तो लिखिएगा यह भौतिकी की वह शाखा है, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्रकाश के सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश के सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे उसे प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्रकाशिकी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया। अब आधुनिक भौतिकी। तो एक बात बताइए, हमको नहीं लगता इसकी परिभाषा हमको बताना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी परिभाषा लिखवा चुके हैं। एक प्लेट है, उस पे प्रकाश की किरण आएगा, टकराएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ये सब जो घटना है वो किसके अंदर हुआ था? आधुनिक भौतिकी के अंदर। तो ये आधुनिक भौतिकी की परिभाषा लिखवा चुके हैं पहले।
वही परिभाषा यहाँ लिख करके इसको बना लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिकैप कर लेता हूँ सारा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने सिखाया आपको, ठीक है, अरे भाई आजा इधर आजा। तो आज की क्लास में सीखा कि चैप्टर नंबर, सबसे पहली बात चैप्टर नंबर 1 चालू किए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्या सीखा बउआ? पहले साइंस विज्ञान क्या है, कहाँ से आया, कितने उसके फादर्स के नाम क्या क्या है, इस तरह से। फिर विज्ञान के प्रकार सीखा, विज्ञान में भौतिकी के बारे में सीखा, भौतिकी की परिभाषा लिखी, भौतिकी के प्रकार सीखा, भौतिकी की शाखाएं सीखी। तो आज हमारा इतना कहानी खत्म हो गया। फिर इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो कल आपको चर्चा करेंगे हम एक नए टॉपिक के बारे में। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राकृतिक में कितने मूल बल पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, क्यों होता है, इतना ही क्यों होता है। तो ये कहानी हम लोग कल देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। 1 मिनट, अगर आप यहाँ तक आए हो मतलब आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। पूरा देखने से मतलब है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। फिजिक्स एक ऐसा खतरनाक सब्जेक्ट है, समझ में आए तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये फिजिक्स अगर समझ में आ रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे और आपको लग रहा है कि नहीं इनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी पूरी जी जान लगा के आपको पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डाउट है, उसे दूर करें। तो प्यारे बच्चों, हमारी क्लासेज जो है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है ही, बट अगर कई ऐसे बच्चे हैं जो डीपीपी के साथ, मटेरियल के साथ, बाकी चीज़ों के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, या झारखंड बोर्ड से हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सब जगह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप है तो आप हमारे इस प्रगति बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि हिंदी माध्यम की क्लास 11th की फिजिक्स हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें आप एक छोटा सा अमाउंट पेड करना होगा, मतलब अगर आप यूट्यूब पे फ्री देखना चाहते हो तो पूरी लेक्चर फ्री अवेलेबल है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं इनके साथ हम सिस्टम के साथ जुड़े, सिस्टम कहने का मतलब कि अगर हम इनका डीपीपी ले, इसका मटेरियल ले, इनका हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, इनके साथ कोर कॉन्सेप्ट बैठा के रखें, डाउट्स प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ना चाहते हो तो बेसिक सा प्राइस है, शायद इसकी जो प्राइस है वो 799 है। चेंज वेंज होते रहता है, 100 रुपया ऊपर नीचे, बट आप इसके अप्रॉक्स करके चलिए कि आपको 799 से लेकर के 999 तक के आपके कोर्स में कोई ना कोई, आप जिस दिन भी आप इनरोल कीजिएगा इसी के बीच में आपको कोई प्राइज मिलेगा। आप एकदम बेसिक सा कोर्स करके आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कोर्स मतलब कि नॉर्मली फ्री देखना, तो आपको फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वहाँ भी देख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हम एकदम क्लासेज की तरह काम करें, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो। हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग प्यारे बच्चों क्लासेज जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ाते हैं वो फील के साथ मैं आपको लिखवाता हूँ बोलकर, ये नहीं कि लिखा लिखा है कहीं से लेकर आता हूँ और इसको ऐसे से घर पर चालू करता हूँ, वो सबसे फालतू तरीका होता है मेरे को लगता है। तो आपको क्या करना है ना, मेरे साथ कॉपी निकाल कर बढ़िया से लिखना है, बुक्स वगैरह रख करके बढ़िया से लिखना है। आप अपने फिजिक्स का चिंता हम पे छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट आप देख लो, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट कहीं से, फिजिक्स तो पढ़ेंगे यहीं से, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के इसी के साथ प्रगति बैच में ज्वाइन रहिए, और इस साल हम लोग क्लास 11th के सारे टॉपिक को एकदम ढंग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। और अगर आपके कोई दोस्त इंग्लिश माध्यम से है या उनको नीट जेईई की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे और कोर्सेज भी इनरोल्ड है। आप चाहो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, या हमारे दिए गए एप्लीकेशन पे जाकर के बाकी सारे कोर्सेज को एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी तरह की जानकारी, क्यूरी कुछ भी चाहिए, तो इस नंबर पे आप, दिए गए जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर सब लोगों को।